आरती। आरती क्या करते हैं आपके पति और क्या मामला हुआ उनके साथ? मेरे पति होमगार्ड में हैं और मेरे पति की ड्यूटी पहली तारीख में कोतवाली में लगी थी, तो 2 तारीख में ये गए नहीं थे उस दिन, क्योंकि मेरे बेटे के इंजेक्शन लगना था टोनाल में। तो अचानक से ही फ़ोन आया, महिला थाना प्रभारी का प्रीता यादव का फ़ोन आया मेरे घर पर। तो मैं कहने लगी इनसे कि फ़ोन किसका आया। उन्होंने कहा मुझसे कि क्या कहते हैं, महिला थाने से एसओ का फ़ोन आया हुआ प्रीता यादव जी का। मैं सुन के आ जाता हूँ उनको क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने कई बार बुलाया, इन्हें अपने निजी काम से बुलाया है। तो ये चले गए थे, मुझे कुछ बताया भी नहीं। वहाँ जाने के बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुझे इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी, किसी ने भी। मुझे शाम को पता चलता है इस बारे में जब 2 वहाँ के होमगार्ड मेरे घर पर आते कि आपको अपने पति की जमानत करवानी पड़ेगी। मैंने कहा कि माजरा क्या है। इन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर बिना कार्रवाई किए मेरे पति को जेल के लिए रवाना भी कर दिया। और जब मैं सिविल लाइन थाने में गई इस बात के लिए, तो उन्होंने मुझे यूँ कहा कि आपके पति को तो घर भेज दिया गया है, जबकि मेरे पति तो घर के बजाय जेल में पहुंचा दिए गए। किस बेस पर पहुंचाए गए। और जब ये रिश्वत का मामला है तो कौन नहीं रिश्वत लेता। अब जिसके कहने पर रिश्वत ली उसे क्यों नहीं फंसाया गया। मेरा पति क्यों जेल में है, वो क्यों जेल में नहीं है जिसके कहने पर इन्होंने रिश्वत ली। किसके कहने पर? इन्होंने मुझे यूँ बताया कि मैंने प्रीता यादव के कहने पर ही पैसे लिए। भ्रष्टाचार के आरोप में ही मेरे पति को जेल में भेजा गया, लेकिन अकेले मेरा पति ही थोड़ी है। जब भ्रष्टाचार का आरोप है तो जो असली करता धरता उसे क्यों नहीं भेजा गया, वो क्यों बाहर है। प्रीता यादव कौन है प्रीता यादव? महिला थाने की एसओ हैं प्रीता यादव। तो आपको लगता है भ्रष्टाचार महिला थाने की एसओ? हाँ जी। उस दिन मेरे पति की तलाशी हुई, मेरे पति की तलाशी तो हुई, मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उनकी तलाशी क्यों नहीं हुई। महिला थाना प्रभारी की प्रीता यादव जी की तलाशी क्यों नहीं हुई। तो आपकी पति से बात हुई होगी जेल में? हाँ जी, उन्होंने मुझे यही बताया कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि वो मुझे पैसे क्यों दिलवा रही हैं। मुझे नहीं पता था, क्योंकि पहले भी जब मेरे पति की ड्यूटी इलेक्शन में लगी थी उन्होंने कई बार फ़ोन किए, लेकिन गए नहीं थे ये। तो आपके पति महिला एसओ के लिए काम करते थे? नहीं। तो फिर क्यों पैसे दिलवा रहे थे? देखो इस बारे में ना ही मुझे पता है ना ही उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि कई बार भी इन्होंने बुलाया है। प्रीता यादव जी ने फ़ोन करके कई बार बुलाया है मेरे पति को, लेकिन गए नहीं। इलेक्शन में ड्यूटी थी मेरे पति की, 2-3 महीने इलेक्शन में लगी रही ड्यूटी, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं इन्हें बुलाया। डायरेक्ट पैसे ना लेके आपके पति से पैसे ले? हाँ जी, वो आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ इस बात में। जब अगली यूँ कह रही है कि भाई आप सचिन जी को पैसे दे दो, ममता जी से, कि आप सचिन जी को पैसे दे दो और मैं उनसे ले लूँगी, तो आप भी इस बात को मतलब समझ सकते हो कि वो डायरेक्ट पैसे तो लेती नहीं होगी। अब क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा पति बाहर आए और असली जो गुनहगार है वो अंदर जाए। अगर नहीं आपको नहीं इंसाफ मिला तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं जाके महिला थाने में आत्मदाह करूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ छिन चुका है। सिर्फ एक ही कमाने वाला है जो होमगार्ड, कोई भी इतना वो नहीं कर सकता। किन अधिकारियों के पास गए? मैं सभी अधिकारियों के पास गई, यहाँ के जितने भी अधिकारी है, सीओ सिटी, एसपी सिटी, कप्तान वगैरह जितने भी हैं यहाँ, मैं सबके पास गई, लेकिन मेरे पति को ना मुझे इंसाफ नहीं मिला। मुझे किस बात की सज़ा मिली है। चलो मेरे पति ने एसओ के कहने, प्रीता यादव जी के कहने पर पैसे लिए, लेकिन मैंने तो किसी से कोई पैसे नहीं लिया। मुझे किस बात की सज़ा मिली, मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। पति के जेल जाने से परिवार पर किस तरह का संकट है? आप अच्छे से समझ सकते हो, जब जिसका करता धरता ही जेल के अंदर चला गया उस पर क्या बीतेगी। मेरा बच्चा उस दिन से बीमार है, मेरा कोई भी नहीं है, ना ही माई का सहारा, ना ही पति का सहारा रह गया और ना ही मुझे ससुराल का सहारा। मैं किसके पास जाऊं? मैं बताओ, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, आत्मदाह करने के अलावा और क्या ऑप्शन है। मेरा बच्चा इस हालत में तो अपने आप ही वो हो जाएगा। मैं उन्हें देखकर मैं अपने आप ही मर जाऊंगी, वो मुझे देखकर ही मर जाएंगे अंदर। एक परिवार तो पहले ही खत्म हो जाएगा। आज से 2 महीने पहले ये कि यदि किसी को भी